नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। क्या नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई अब सरकार और विपक्षी दलों के बीच सीधी राजनीतिक जंग में बदल गई है? जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब दिल्ली की सीमाओं से निकलकर देश के कई हिस्सों तक पहुंच भी चुका है। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन में अब छात्र, अभिभावक, सामाजिक संगठन और विपक्षी दल भी शामिल हो गए हैं। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा भी गर्मा गया और प्रियंका गांधी ने इस दौरान लगातार विरोध भी जताया। कांग्रेस ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश भी बताया। सुनिए राहुल गांधी का वीडियो। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए। आंदोलन को उस समय और बड़ा समर्थन मिला जब शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने छात्रों के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को सुना जाना चाहिए। उनके समर्थन से विपक्षी एकजुटता को और मजबूती भी मिली है। इस आंदोलन की गूंज राजस्थान में भी सुनाई दी, जहां जयपुर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा नेता नितिन नवीन ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च को लेकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ भी बताया है। सुनिए वीडियो। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है, वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। इस बीच आज विपक्षी सांसदों ने संसद में अलग अंदाज में विरोध भी जताया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि ये प्रदर्शन छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए है और सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है कि क्या नीट विवाद पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ जाएगा या फिर छात्रों की मांगों को लेकर कोई ठोस समाधान निकलेगा? फिलहाल ये मुद्दा केवल एक परीक्षा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और राजनीतिक जवाबदेही पर बड़ी बहस भी बन चुका है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।